नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी के साथ जो कि है जीप रैंगलर रूबिकॉन एंड ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। सो अगर जिन लोगों को एडवेंचर और ऑफ रोडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो अपनी एक ड्रीम कार सोचते हैं तो आई थिंक ये उनकी पहली पसंद होनी चाहिए। आज इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, सेफ्टी क्या है, कंफर्ट क्या है, ऑफ रोड के फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं, सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं या इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, तो चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले हम आपको गाड़ी की कीज दिखाना चाहेंगे। कुछ इस तरीके का आपको गाड़ी की कीज मिलने वाली है, अनलॉक, लॉक एंड अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहें तो आपको इसको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये गाड़ी ऑन हो जाती है और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रेस करिए, गाड़ी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम की। तो इसका जो एक्स शोरूम है 71,65,000 इसका एक्स शोरूम है एंड जो ऑन रोड प्राइस है आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से डिफर कर सकती है। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। केवल और केवल इसमें आपको पेट्रोल ऑप्शन मिलता है जिसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 2 लीटर का इंजन है एंड जो पावर की बात करें 268 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है एंड ये गाड़ी केवल और केवल आपको ऑटोमेटिक में मिलने वाली है, टॉर्क कन्वर्टर में, मैनुअल में नहीं मिलने वाली। जो मैनुअल के शॉकिंग है वो दूसरा ऑप्शन कोई देख सकते हैं बिकॉज ये आपको इसी वेरिएंट में मिलने वाली है एंड इसका केवल वन वेरिएंट है जो कि है रूबिकॉन। दूसरा वेरिएंट है वो अनलिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन जो प्रॉपर ऑफ रोड करना चाहते हैं, एडवेंचर ज़्यादा करते हैं, वो यही ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में 6 एयरबैग्स दे रखे हैं, एबीएस, सीबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल ये भी दे रखा है। जो ऑफ रोडिंग की इसमें कैपेबिलिटीज़ है वो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो बताते जाऊँगा। प्लस लास्ट में वर्डिक्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें 5 ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको ऑफ रोड में किंग बनाते हैं, तो वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। एंड अब सबसे पहले मैं इसका शुरुआत करता हूँ इंजन से, आपको इंजन भी ओपन करके बताता हूँ। अब आप इसका इंजन देखिए। कुछ इस तरीके से आपको इंजन पार्ट मिलने वाला है एंड ये जीप का 2 लीटर का इंजन आपको मिलने वाला है जो आप देख सकते हैं। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है एंड आप ये देखिए कि जहाँ आप बैठ रहे हैं और ये पूरा बोनेट का हिस्सा कितना लंबा है, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड कुछ इस तरीके से आपको इंसुलेशन पार्ट मिलने वाला है। तो ये काफ़ी हैवी है। अब इसको इस तरीके से कुछ बंद करेंगे एंड यहाँ पर इसका लॉक लगाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से लॉक लगाना है। ये तो रही इसके इंजन की बात एंड अब इसके एक्सटीरियर में सबसे पहले फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये इसका डे टाइम रनिंग लाइट है, एलईडी में दे रखा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर टाइप दे रखा है एंड उसमें लाइट जलती है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल जो लाइट है, इसका टर्न इंडिकेटर है वो आपको इधर मिलने वाला है। अगर इसके हेडलाइट सेटअप की बात करें, पूरा एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नीचे आएंगे तो आपको ये वाला जो इसका फॉग लैम्प का सेटअप है ये भी आपको पूरा एलईडी में मिलने वाला है। देन आपको इसके फ्रंट बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं एंड आप इसके बम्पर का साइज देखिए, काफ़ी मैसिव है, मतलब काफ़ी बल्कि लग रहा है। एंड अगर आप इसको चेंज कराना चाहें, आपका बजट है तो आप बाहर से एक्सरसाइज करा सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली अवेलेबल है। इसके ग्रिल की बात करें तो ये नया ग्रिल दे रखा है जिसमें आपको 7 स्पेसेस दे रखे हैं जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करती है। यहाँ पे आपको कैमरा मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको वॉशर मिलने वाला है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको एडास भी मिलने वाला है। देन
अब ऊपर आएंगे तो इसके जो फ्रंट का बोनेट है इसमें आप देख सकते हैं एयर इनटेक के लिए दे रखे हैं एंड ये सारी चीजें हुक दो आपको दे रखे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो 2 वॉशर एंड 2 वाइपर्स आपको दे रखे हैं। प्लस एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो इसका मिरर है वो आपको गोरिल्ला ग्लास में दे रखा है, जो कि काफी अच्छा है। ये आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे इस गाड़ी के बारे में तो आपको पता लग जाएगा। तो आई थिंक ये तो रही फ्रंट की बात। अब चलते हैं साइड में और आपको बताते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल है। गाड़ी के साइड में आने के बाद सबसे पहले आप गाड़ी का साइड लुक देखिए और बताइए आपको कितना अच्छा लगने वाला है। देन इसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रूबिकॉन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेल रेटेड 4x4 आपको बैजिंग मिलने वाली है, जीप की बैजिंग मिलने वाली है एंड रेंगुलर लिखा है। मैं ये ट्रेल रेटेड 4x4 के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो गाड़ियाँ यूनिवर्सली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में माहिर रहती हैं उनको ये बैजिंग मिलती है। सो ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है एंड ये आपके कोई भी ऑफ रोड जगह हो सब जगह जा सकती है, मड हो, स्नो हो या फिर कोई उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कहीं भी हो ये गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली, आराम से आपको एट ईज आपको सही जगह से निकाल लेगी। देन बात करते हैं इसके टायरों की। सो इस टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 255/75 R17 17 इंच के इसमें एल्यूमिनियम कट अलॉयज दे रखे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आप बीच में यहाँ देखेंगे आपको जीप का एक लोगो मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप ये डिस्टेंस देखिए, ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इतने बड़े टायर, मैसिव टायर होने के बाद भी, तो आप कहीं भी ऐसे अटकने नहीं वाले। देन साइड में आएंगे तो आपको इसके ORVM मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलने वाला है। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो इस गाड़ी को एक रगेड एंड रफ लुक दिया गया है। तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक में दिए गए, बिकॉज गाड़ी वाइट में एंड ब्लैक में दे रखा है एंड गाड़ी आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा गाड़ी की हाइट की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की 237 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आपको कोई दिक्कत ही आने वाली, और अगर हाँ आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे फुट के लिए स्टैंप लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये 5 डोर रूबिकॉन है, तो यहाँ पे भी आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। ये भी आपको ब्लैक उसमें दे रखा है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। ये केवल पेट्रोल फ्यूल टाइप में अवेलेबल है एंड अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 81 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दे रखा है। मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से ओपन होता है। मतलब आपको ये ओपन करना पड़ेगा एंड आपकी जो कीज है इसको प्रेस करके आपको इस तरीके से ये इस तरीके से ओपन होगा। बिना कीज के ये ओपन नहीं होने वाला। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कीज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये इस तरीके से ओपन एंड क्लोज होगा। तो ये तो रहा इसके साइड की बात एंड अब चलते हैं रेयर में और बताते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। गाड़ी के रेयर में हम आ गए हैं, तो आप सबसे पहले गाड़ी का रेयर लुक देखिए एंड बताइएगा कि आपको कैसा लगने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब सबसे पहले इसकी लाइटों की बात करें, जो एलईडी पूरी लाइट आपको दे रखी है एंड टर्न इंडिकेटर्स एंड सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें आपको नॉब दे रखे हैं जो आपको रात में काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं एंड आप देखेंगे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो इसका रेयर कैमरा दे रखा है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। सो ये इसका रेयर कैमरा है एंड इसकी जो क्लियरिटी है वो हम जब अंदर बैठेंगे आपको बताएंगे कि कैसी इसकी क्लियरिटी है। एंड इसका जो टायर साइज है वो सेम टायर साइज दे रखा है R17 में 255/75 R17। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड आप यहाँ देखेंगे आपको एक लाइट मिलने वाली है, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलने वाला है, ये आपको वाइपर मिलने वाला है एंड ये आपको वॉशर मिलने वाला है। तो ये तो रही रेयर की बात। अब आपको बूट ओपन करके दिखाते हैं। बूट के लिए आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से आप ओपन करेंगे एंड ये पूरा आपका ओपन हो जाएगा वाइड। यहाँ आप देख पाएंगे आपको जीप की बैजिंग मिलने वाली है एंड यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा इसको इस तरीके से यहाँ ओपन करना है। देन आप देखेंगे तो आपको 365 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलने वाला है इनिशियली, लेकिन अगर इसकी 60-40 सीट्स को अगर स्प्लिट कर दें, डाउन कर दें, तो ये करीब 900 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसके टूल किट्स मिलने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको सब वूफर मिलेगा अल्पाइन का। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है
एंड यहाँ पे आपको एक लाइट मिलने वाली है एलईडी। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसलिए दे रखा है क्योंकि गाड़ी पूरी खुल सकती है, मतलब पूरी खुल सकती है, इससे मतलब गाड़ी के गेट्स खुल सकते हैं, गाड़ी का रूफ ओपन हो सकता है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है, एयरी लुक मिलने वाला है एंड एडवेंचर लुक मिलने वाला है। देन साइड में देखेंगे तो आपको चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का डीसी का डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप टायर इन्फ्लेटर या टायर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ हुक दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं। तो ये तो रहा इसके बूट स्पेस का। अब मैं आपको बाहर बूट के बाहर ही मतलब रेयर में आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। देन यहाँ आप देखेंगे आपको एक हुक मिलने वाला है, टोइंग हुक। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो आपको नंबर प्लेट के ऊपर 2 लाइटें मिलने वाली है। तो ये तो रही इसके रेयर की बात। अब हम चलते हैं रेयर सीट में और बताते हैं क्या-क्या फीचर्स और कंफर्ट कैसा है। गाड़ी के रेयर सीट में जाने से पहले पहले हम इन एंड आउट देखेंगे कितना आसान हो सकता है। इसको ओपन करेंगे तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन हो जाएगा एंड इसमें चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड आपको उतरना है तो वो भी मुश्किल हो सकता है। तो आपको याद से फुट स्टैम्प जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, यहाँ ग्रैब हैंडल दे रखा है, तो मान लीजिए यहाँ फुट स्टेप है तो आपको थोड़ा ऊंचा उठ के जाना पड़ेगा बिकॉज ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग एंड एडवेंचर व्हीकल है, तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चीज़ें बताते हैं। अंदर आने के बाद हम 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। अंडर थाई सपोर्ट की माने तो वो डिसेंट है, लेग रूम की बात माने तो वो भी डिसेंट है एंड हाइट की बात माने तो वो काफ़ी अच्छी है एंड ये रूफ हट जाएगा तो बहुत अच्छी होने वाली है। एंड इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको लेदर टच दे रखा है विथ रेड स्टिचिंग, यहाँ सिल्वर क्रोम फिनिश में दे रखा है। यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए स्पेस दे रखी है। अब इसके सीटों की बात करें तो ये आपको लेदर में दे रखी है सीटें। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो लेदर है ये नापा लेदर है, जो कि मतलब थोड़ा-सा गर्मी में या वैसे स्मेल नहीं मारता है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर है। इसके अलावा आपको 3 हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट इस तरीके से कुछ मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये एक तरीके से सीट भी हो गई, मतलब ये आपका पूरा फोल्डेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड आप यहाँ पे आराम से बॉटल या आपके ग्लासेस रख सकते हैं। देन बात करें यहाँ लाइटों की तो आपको डिसेंट सी 2 लाइटें दे रखी है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ स्पेस दे रखी है सामान रखने के लिए। हुक दे रखे हैं, दोनों तरफ कुछ सामान रख सकते हैं। उसके अलावा एसी वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे रियर एसी वेंट दे रखे हैं एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग का दे रखा है। या आपका पावर विंडो का दोनों पीछे वाली पावर विंडो का ऑप्शन दे रखा है, चार्जिंग का दे रखा है, यूएसबी का दे रखा है एंड 230 वोल्ट का एसी आउटपुट दे रखा है 150 वॉट का। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको दे रखी है, मतलब आप लैपटॉप या कुछ ऐसी हैवी चीज़ चार्ज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखी है उसको कुछ सामान रखने के लिए। तो आई थिंक ये इसके रेयर के लिए सफिशिएंट है। अब चलते हैं फ्रंट सीट पे और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। गाड़ी के फ्रंट में हम जाने वाले हैं और आप इसका एक बार साइड लुक वापस देख लीजिए कि आपको कैसा लगने वाला है। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है एंड आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले मैं आपको डोर की थर्ड सुनाना चाहूँगा। ये देखिए, मतलब इस गाड़ी की टेस्टिंग नहीं हुई है लेकिन टेस्टिंग होगी तो 5 स्टार मिलने वाला है। देन आप यहाँ देखेंगे तो आपको लेदर टच मिलने वाला है, यहाँ पे ORVMs का आपको मिलने वाला है, लॉक अनलॉक का मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगी सामान रखने के लिए। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट है दोनों आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलने वाली है एंड आप इसके अलावा यहाँ पे इससे एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसका सपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इसका हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है एंड यहाँ आप लाइट DRLs ऑन कर सकते हैं, फिर लाइट, फिर ऑटो ऑटो हेडलाइट कर सकते हैं, फॉग लैम्प का दे रखा है, रेयर डिफॉगर का देखा है, फ्रंट डिफॉगर का दे रखा है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे इसकी लाइट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं एंड ये जो दे रखा है ये आपको इंस्ट्रूमेंट कलर्स की लाइट का इल्यूमिनेशन का दे रखा है कम ज़्यादा करने का। तो ये तो रही इसके एंट्री पॉइंट की बात। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपसे बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। गाड़ी में हम एंटर कर चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाना चाहूँगा, तो एक बार आप इंटीरियर देखिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका इंटीरियर कैसा लगने वाला है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो इसके लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस दे रखे हैं एंड एडास के फीचर्स भी हैं। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ रीसेट सेट वो सारी चीज़ें हैं। जीप की बैजिंग दे रखी है एंड इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स दे रखे हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो आपको टर्न इंडिकेटर्स का आपको ऑप्शन दे रखा है, तो टर्न इंडिकेटर्स के काम आएगा एंड यहाँ पे आप इसको डिपर मारने के काम भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको
वाइपर्स के कंट्रोल दे रखे हैं पूरे। इसके अलावा जो इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, वो यहाँ पे आपको नीचे तरफ दे रखे हैं, प्लस माइनस का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसके पीछे तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। सो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला आपको ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की हाइट एडजस्ट की बात करें तो वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हो सकता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा आप एक बार इसका रिच एंड फील लुक देखिए इस स्टीयरिंग व्हील का, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील का, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका स्टीयरिंग व्हील कैसा लगा। तो ये तो रही इसके स्टीयरिंग व्हील की बात। अब हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर दे रखा है। बीच में जो आपको दे रखा है ये एमआईडी, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में दे रखा है, एंड दोनों कॉर्नर्स पे आपको एनालॉग में दे रखा है। तो लेफ्ट में आपको आरपीएम, राइट में स्पीडोमीटर, बीच में आपको जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो। सो मैं आपको इसकी एक एक करके इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट से प्रेस करता हूँ तो आपको स्पीडोमीटर दिखेगा। सो ये आप देख सकते हैं माइल्स में है। उसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ओके फॉर KMPH हो गया। देन सेकंड है इसका व्हीकल इन्फो, TPMS आपको दे रखा है, कूलेंट टेम्परेचर दे रखा है, ट्रांस टेम्परेचर दे रखा है, ऑयल टेम्परेचर दे रखा है, ऑयल प्रेशर एंड ऑयल लाइफ, बैटरी वोल्टेज, सारी चीजें दे रखी हैं। देन ऑफ रोड में आप देखेंगे ड्राइव टेरेन में आपको दे रखा है, एंड पिच एंड रोल आपको दे रखा है कि किस तरीके से होने वाला है। उसके अलावा नीचे करेंगे तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ ऑन का यहाँ ऑप्शन दे रखा है। देन आप फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं, इसकी रेंज देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। देन ट्रिप इन्फो आप देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी का। उसके अलावा स्टार्ट स्टॉप नॉट रेडी इंजन ऑफ ये भी दे रखा है। इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ ओके में प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो यहाँ आप देख सकते हैं, एंड मैसेजेस कोई आ रहे हों यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन सेटअप ओके कर सकते हैं, जैसे सेटअप करना चाहें, सेंटर में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये तो रही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कुछ बात। एंड आप यहाँ एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल डिस्कनेक्ट कट सारी चीजें मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड एडस के कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे लेन वॉचर और सारी चीजें। वो मैं आपको लास्ट में इसके 3-4 फीचर्स बताऊंगा एडास के वर्डिक्ट में। देन आप एक चीज देखेंगे तो आपको जो टेम्परेचर हॉट एंड कूल का दे रखा है वो यहाँ पे है, और आपको फ्यूल का यहाँ पे लिट दे रखा है। उसके अलावा रेंज यहाँ दे रखी है, KMPL एवरेज क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ दे रखी है। ओडोमीटर नीचे दे रखा है। तो ये तो रही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये 12.3 इंचेस का इसका म्यूजिक सिस्टम दे रखा है विथ 9 स्पीकर सेट, जिसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स एंड एक सबवूफर मिलने वाला है अल्पाइन का। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, एंड इसमें एप्पल एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB ऑक्सिलरी, FM रेडियो एंड वॉइस कमांड, सारी चीजें मिलने वाली हैं, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये FM का दे रखा है। ये देखेंगे कंफर्ट का, AC का आप किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, मतलब फ्रंट में चाहते हैं, लेग्स पे, फेस पे चाहते हैं, फ्रंट डिफॉगर, और सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये नेविगेशन का आपको यहाँ दिखने वाला है। देन यहाँ पे फोन प्रोजेक्शन का दिखने वाला है, अपना डिवाइस आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये व्हीकल सेटिंग्स में आप आएंगे तो मिरर डिमर दिख रहा है, फ्रंट फेसिंग कैमरा जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखने वाला है। एंड अगर आप इसको क्लीन करना चाहें तो इसमें वॉशर भी दे रखा है जो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा रेयर व्यू कैमरा, इसको प्रेस करेंगे तो आपको रेयर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दोनों कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एप्स में, तो मीडिया में आएंगे तो आपको FM रेडियो, ऑडियो सेटिंग, ऑक्स केबल, ब्लूटूथ, डिवाइस मैनेजर, सारी चीज मिलेगी। कंफर्ट में देखेंगे तो AC का दे रखा है, एंड ड्राइवर ये जो इसकी जो फ्रंट की दोनों सीटें हैं ये आपको वेंटिलेटेड सीट दे रखी है, लेकिन हीटेड, मतलब हीटर दे रखा है, कूल्ड नहीं है। उसके अलावा आपको स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड में मिल जाएगा, एंड ये ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट का हीट का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। नेविगेशन देखेंगे तो नेविगेशन में आपको दिखा चुका हूँ कैसा मिलने वाला है। व्हीकल पे जाएंगे, सॉरी सिस्टम पे जाएंगे तो ड्राइवर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड कुछ स्टोर नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। एंड अदर्स में इसका ट्यूटोरियल है कि अगर आप ये यूज ना कर पाए तो आप ये ट्यूटोरियल पहले देख लें। तो कुछ इस तरीके से इसका म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अगर आप टच यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ बटन्स और सारी चीजें दे रखी हैं। ये वॉल्यूम के कंट्रोल हैं, ये इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ये डिफॉगर का दे रखा है, ये आपको हीटेड सीट का दे रखा है, पैसेंजर सीट का, ये ड्राइवर सीट का, ये AC के कंट्रोल दे रखे हैं, AC और हीटर के ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो AC दे रखा है।
और ये इनसाइड एयर का सारा दे रखा है, ये ट्यूनिंग का दे रखा है, ब्राउज का दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है। आपको ऑटो कट भी दे रखा है, ट्रैक्शन ऑफ का भी दे रखा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का भी दे रखा है, एंड ये आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ का भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो चारों पावर विंडो के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, कंट्रोल्स यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लाइटर टाइप मिलेगा। मीडिया में यहाँ ओपन करेंगे तो आपको ऑक्स एंड यूएसबी का मिलने वाला है, मतलब एक सी टाइप चार्जर है और एक ऑक्स का ये रहा, सी टाइप चार्जर का है, एंड यहाँ पे यूएसबी का आपको दे रखा है। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो ऑक्स के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑफ रोड का एक बटन दिख रहा है, आप उसको प्रेस करेंगे तो नॉर्मल अगर ऑफ रोड पे जा रहे हैं तो इसको प्रेस कर सकते हैं। स्वे बार मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं ऑफ रोड पे चल रहे हैं और गाड़ी आपकी थोड़ी डगमगा रही है, मतलब ऐसे स्वैप करके ऐसे हिल रही है, तो आप इसको स्वे बार कर सकते हैं, तो वो हिलना बंद हो जाएगा। उसके अलावा ये आपको डिफरेंशियल लॉक यहाँ दे रखा है, तो अगर आप फ्रंट एंड रेयर का डिफरेंशियल लॉक चाहते हैं तो उसको अप में करिए, एंड रेयर का चाहते हैं तो उसको डाउन में करिए। उसके बाद ये आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है मैनुअल के साथ, मतलब ये लीवर के थ्रू मिलने वाला है मैनुअल में, मैनुअल शिफ्ट में। एंड अगर आप इसको कोई भी चेंज करना चाहें तो जैसे मान लीजिए आप इसको 4 हाई में करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मीटर में 2 हाई, 4H ऑटो, 4H पार्ट टाइम एंड और 4 लो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे विजिबल होता रहेगा एंड आपको कोई परेशानी भी नहीं होने वाली। अब इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये आपको जो गियर बॉक्स मिलने वाला है ऑटो ऑटो गियर बॉक्स है, मतलब टॉर्क कन्वर्टर इसमें दे रखा है। एंड इसके अलावा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं आपको जीप का एक पिक्चर मिलने वाली है। देन थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको 2 कप होल्डर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलने वाला है विद लेदर रैप। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, एंड इसका बड़ा सा आपको जो आर्म रेस्ट है वो मिलने वाला है, एंड स्पेस भी बहुत अच्छी दे रखी है। तो ये तो रही इसके फ्रंट के कंसोल की बात। एंड साइड में मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि जो इसकी जो लेदराइट सीटें हैं ये आपको नापा लेदर में दे रखी है, जो कि काफी अच्छा होता है, जो आपको स्वेटिंग की स्मेल या किसी तरीके की स्मेल नहीं देता, और काफी आपको रिफ्रेशिंग फील कराता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आपको बिल्कुल स्मॉल सा एक ग्लव बॉक्स दे रखा है जो कि डिसेंट सा है। एंड यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको लेदर टच मिलने वाला है विद रेड स्टिचिंग, एंड यहाँ पे आपको लेदर ग्रिप में दे रखा है। तो अगर ऑब्वियसली ऑफ रोड गाड़ी है तो आपको है ना पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे ये दे रखा है इस तरीके का फिनिश। इसके आईआरवीएम की बात करें तो ये ऑटो आईआरवीएम दे रखा है जो कि काफी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 माइक दे रखे हैं, एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो वैनिटी मिरर है वो आपको मिल रहा है विथ लाइट। एंड यहाँ पे ड्राइवर साइड भी देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है विथ लाइट, जो कि काफी अच्छी चीज है। जैसा कि आप रूफ का देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो है ये आप पूरा हटा सकते हैं, इवन इसके डोर्स भी हटा सकते हैं। सो डोर्स हटाने के लिए यहाँ पे आपको ये लॉक्स खोलने पड़ेंगे, बट आप इसकी रूफ चाहें तो ऊपर हैंडल बार से हटा सकते हैं, एंड ये सारी चीजें हट जाएंगी। तो उसके बाद आपको गाड़ी एक अलग ही लुक में मिलने वाली है। सो अगर आप फुल एडवेंचर एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। अगर आप ऊपर का सारा पोर्शन हटा देते हैं तो उसके बाद ये एक कवर दे रखा है, तो इसको सॉफ्ट टॉप भी बना सकते हैं, जो कि आपको अगर बारिश है या कुछ ऐसी आंधी चल रही है तो आपको ये काफ़ी चीज़ों से बचा सकता है। एंड ये कवर काफ़ी थिक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा आप ये देखेंगे, जो मैं आपको जब बूट स्पेस बता रहा था मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो ये आपको स्ट्रक्चर यही दिखने वाला है जब ये पूरा हट जाएगा, एंड इस पर आप कवर चढ़ा सकते हैं। तो ये तो रहा इसके पूरी गाड़ी को ओपन करने का तरीका, मतलब पूरी गाड़ी नहीं, एक तरीके से इसका रूफ और पीछे का पूरा हिस्सा। चलते हैं फ्रंट में एंड गाड़ी के वर्डिक्ट को डिस्कस करते हैं, एंड इसमें क्या क्या ऐसी फीचर हैं, यूएसपीज हैं जो इस गाड़ी को एक नंबर 1 लाइक किंग ऑफ रोडिंग बनाती हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हमने इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करा, जिसमें हमने आपको गाड़ी के फीचर लिस्ट, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसका कंफर्ट कैसा है, लुकिंग कैसा है, क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, वो सारी बात करी। तो अब हम वर्डिक्ट में आने से पहले इसके कुछ यूएसपीज पे बात करते हैं। तो इसके यूएसपीज पॉइंट में पहला ये है कि एक 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन है, ऑब्वियसली ऑफ रोड है तो 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन है। एंड इसमें जो 4 व्हील ड्राइव दे रखा है वो मैनुअल शिफ्ट लीवर के थ्रू दे रखा है। एंड और इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस सस्पेंशन दे रखे हैं विद गैस शॉक्स, एंड ये फ्रंट एंड रियर में दोनों दे रखे हैं। उसके अलावा इसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल लॉक सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा, जो इसका रेयर एक्सेल है उसमें फुल फ्लोट डाना 44 HD ये आपको दे रखा है, जिससे अगर आप कोई भी टेरेन में अटक जाते हैं तो वो आपको हेल्प करने वाला है, एंड आप उसके बाद कहीं स्टक नहीं होंगे, मतलब वो आपको काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है ऐसी जगहों पे जहां पे आप अटक जाते हैं। देन
अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें, जैसे सेफ्टी फीचर्स की जो मैं बता चुका हूँ, 6 एयर बैग्स हैं, इसके अलावा आपको फ्रंट में कैमरा मिलने वाला है। एडास की बात करें तो एडास में इसको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलने वाली है, हाई बीम असिस्ट मिलने वाला है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक आपको असिस्ट मिलने वाला है। देन फ्रंट में आपको देखेंगे कैमरा वॉशर मिल रहा है, रेयर में कैमरा वॉशर मिल रहा है। कंफर्ट देखिए, गाड़ी का लुक देखिए, इसका बल्कि लुक देखिए, जो आपको मतलब आप कहीं भी लेके जाएंगे इस गाड़ी को तो लोग आपसे पूछेंगे भैया कौन सी गाड़ी है, कहाँ से लाए हो। सो ये एक ऐसी गाड़ी है जो यूनिवर्सली चलती है, मतलब ये नहीं कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है या पर्टिकुलर कंट्री में चलती है, ये एक ग्लोबल बेस्ड गाड़ी है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है या इसके सेफ्टी फीचर्स है वो यूनिवर्सली सेट किए गए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब हम बात करते हैं इसके वर्डिक्ट की। देखिए एक्स शोरूम में आपको बता चुका हूँ 71,65,000 इसका एक्स शोरूम है। एंड इसके जो प्राइसेस आपके सिटी स्टेट के आपसे डिफर करेंगे। तो अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है, ये आपकी एक ड्रीम कार है, आई नो आई अंडरस्टैंड कि अगर आप ऑफ रोड के शौकीन है तो आप ये गाड़ी डेफिनेटली लेना चाहते होंगे। अगर ये आपकी एक ड्रीम कार है और आप इन फ्यूचर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। एंड वर्डिक्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने नियर बाय जीप शोरूम जाइए, इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए, इस गाड़ी के बारे में वहां के एग्जीक्यूटिव से समझिए कि इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या है। गाड़ी को ऑफ रोड पे चला के देखिए, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट आइडिया देगी कि ये गाड़ी किस कैपेबिलिटी की है। और मोटर सोल भी हमेशा यही आपसे कहता है कि आप हमेशा पहले अपना बजट बनाइए, बजट बनाने के बाद आपका फीचर लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपको फीचर चाहिए, उसके बाद उस हिसाब से वो गाड़ी चूज करिए, क्योंकि वो आपको मेंटली एंड इकोनॉमिकली हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सो हमें काफी मजा आया इस गाड़ी को देखने में, इसको परखने में या इसकी चीजें समझने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन